हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। एजर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे एजर्शन बोल रहा है इन ब्रायोफाइट्स स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग एंड अटैच टू गैमेटोफाइट। रीजन बोल रहा है इन ब्रायोफाइट्स गैमेटोफाइट इज द मेन प्लांट बॉडी एंड इट इज फोटोसिंथेटिक। एजर्शन में बोला है कि ब्रायोफाइट के अंदर जो स्पोरोफाइट होता है वो फ्री नहीं होता, फ्री लिविंग नहीं होता एंड गैमेटोफाइट से अटैच्ड होता है। रीजन इसका दिया गया कि गैमेटोफाइट जो होती है वो मेन प्लांट बॉडी होती है एंड वो फोटोसिंथेटिक होती है, इसलिए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो आंसर होगा उसके चार ऑप्शंस दिए हैं। बोथ assertion and reason are true and reason is correct explanation of assertion. Both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. Assertion is true but the reason is false और both assertion and reason are false. तो यहाँ पर जो हम की कंसेप्ट पढ़ेंगे वो होगा ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स की क्या खास बात है? सबसे पहले तो जैसे ही आपको ब्रायोफाइट्स नाम दिखे तो आपको याद आ जाना चाहिए एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। इनको बोला जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ऐसा क्यों है? क्योंकि वैसे तो मोस्ट ऑफ द स्पीशीज जो इनकी पाई जाती है लैंड पे, बट स्टिल ये वाटर पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर रिप्रोडक्शन के लिए, वाटर पे रिप्रोड्यूस करने के लिए वाटर पे डिपेंडेंट होते हैं। ब्रायोफाइट के अंदर हमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी देखने को मिलता है। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब इस पूरी लाइन का मतलब क्या? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसका मतलब है कि प्लांट जो है अपनी कुछ लाइफ तो जो है एक टाइप के जनरेशन में रहता है एंड दूसरा जो आधी अपनी हाफ लाइफ है वो एक टाइप के जनरेशन में, और जो अगली हाफ लाइफ है वो एक टाइप के जनरेशन में। जनरेशन में इन द सेंस क्या है? प्लॉइडी लेवल से, कि हाफ ऑफ द लाइफ जो है वो एन प्लॉइडी लेवल होता है एंड हाफ ऑफ द लाइफ जो है वो 2n प्लॉइडी लेवल होता है। जो एन प्लॉइडी लेवल होगा, एन प्लॉइडी लेवल वो किसका होगा? वो होगा स्पोर्स का, जब स्पोर्स की फॉर्म में जो प्लांट है लिव करता है। एंड 2n किसका होगा? 2n होगा जब जायगोट से आगे प्लांट बनेगा। अब जायगोट जो होता है, जायगोट क्या बनाएगा? जायगोट बनाता है स्पोरोफाइट। जायगोट जो बॉडी बनाता है उसको हम बोलते हैं स्पोरोफाइट, क्योंकि ये स्पोर बेयरिंग होती है, ये स्पोर बनाती है। एंड स्पोर से जो बॉडी प्रोड्यूस होती है उसको हम बोलते हैं गैमेटोफाइट। अगर हम एग्जाम्पल लेकर के चले तो फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा ब्रायोफाइट। तो ऐसे आपको इसकी बॉडी दिखेगी एंड ऐसे इसके ऊपर आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिखेगा, ऐसे स्ट्रक्चर। तो ये जो ऊपर स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम बोलते हैं स्पोरोफाइट। एंड ये जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं, ये वाला पार्ट ये होता है गैमेटोफाइट। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो गैमेटोफाइट है वो कंपैरेटिवली बड़ा है देखा जाए स्पोरोफाइट के कंपैरिजन में। ऐसा इसलिए होता है, ये गैमेटोफाइट जो होता है ना यही रिस्पॉन्सिबल होता है स्पोरोफाइट को सारे न्यूट्रिएंट्स देने में। तो ब्रायोफाइट्स के अंदर जो स्पोरोफाइट होता है ना वो फ्री लिविंग नहीं होता, तो इट डिपेंड्स ऑन गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट होता है। किस चीज़ के लिए? न्यूट्रिशन के लिए, ग्रो करने के लिए, आगे चल के स्पोर्स बनाने के लिए। एंड जो ये गैमेटोफाइट जब ये स्पोर्स बनाता है, स्पोरोफाइट क्या करेगा? आगे चल के स्पोर्स बनाएगा। ये स्पोर्स जब आगे चल करके, ये स्पोर्स से जब आगे चल करके प्लांट बनता है, तो कौन सा प्लांट बनता है? फिर बनता है गैमेटोफाइट बनेगा एंड देन आगे चल ये साइकिल जो है ये ऐसे ही रिपीट होती रहेगी। गैमेटोफाइट बनेगा, फिर गैमेटोफाइट जो है वो आगे चल के गैमीट्स बनाएगा, गैमीट्स जो है फ्यूज करेंगे, फ्यूज करके जायगोट बनेगा, जायगोट से बनेगा स्पोरोफाइट जो है वो स्पोर्स बनाएंगे, स्पोर्स से जो है जर्मिनेट होकर के गैमेटोफाइट बनेगा। ऐसे करके साइकिल चलती रहती है। तो यहाँ पर जो एजर्शन और रीजन बेसिकली दिया गया है ये दोनों चीज़ें करेक्ट है। एंड स्पोरोफाइट इसलिए फ्री लिविंग और इसलिए अटैच्ड होता है, फ्री लिविंग नहीं होता और इसलिए अटैच्ड होता है गैमेटोफाइट पे, क्योंकि गैमेटोफाइट जो होती है वो मेन प्लांट बॉडी है और वो फोटोसिंथेटिक है। मतलब जो चीज़ फोटोसिंथेटिक है वो खाना बनाएगी, और जब ये खाना बनाएगा तो खाना प्रोवाइड कराएगा स्पोरोफाइट को, इसलिए वो डिपेंडेंट है गैमेटोफाइट पे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बोथ assertion reason are true and reason is the correct explanation for assertion. I hope you understood well. Best of luck and thank you.